हेलो स्टूडेंट्स, हम फ्रिक्शन स्टडी कर रहे थे जिसमें आज के टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। तो देखिए, फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है तो रखे रहने की कंडीशन में, मीन्स स्थिर अवस्था में दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन ही स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी two objects when one object just tend to move or slide over the surface of the other object is called static friction। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होता है कब? जब किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करवाने के लिए, स्लिप करवाने के लिए या मूव करवाने के लिए रखा जाता है। तो रखे रहने की कंडीशन में, मीन्स स्थिर अवस्था में लगने वाला फ्रिक्शन ही स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। आगे देखिए, इसमें प्लीज नोट दैट इन द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्थैतिक घर्षण की अवस्था में द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली नॉट मूविंग ओवर और स्लाइड ओवर द अदर ऑब्जेक्ट। तो वास्तव में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव नहीं करता है, स्लाइड नहीं करता है। इट ओनली टेंड्स टू मूव और स्लाइड, केवल इसको मूव करवाने के लिए या स्लाइड करवाने के लिए रखा जाता है। तो रखे रहने की कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। और स्लाइडिंग नाम से आ रहा है फिसलन। तो जब एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट में फिसलन के कारण, फिसलन एक ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है और दोनों ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, मीन्स स्लाइडिंग दोनों या एक ऑब्जेक्ट में हो सकती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर, जब वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड ए डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फिसलता है, मूव करता है, तो उस कंडीशन में लगने वाले फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। आगे देखिए, इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने बताया था आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। इट इज ईजियर to keep on object moving which is already in motion than to move the same object from rest। तो वैल्यू देखिए, इसमें एक दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो यह है कि यहाँ पर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रखे रहने की कंडीशन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि इसको मूव करवाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो कम होता है। थर्ड देखिए, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो रोल यानी कि ये एक लुढ़कने वाला फ्रिक्शन है। लुढ़कन के थ्रू या लुढ़कते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक ए व्हील रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट रोल करते हुए, यानी कि रोलिंग होती हुई, लुढ़कती हुई जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस लगता है, प्रतिरोध लगता है, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है हमारे पास में, देखिए, द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन बॉडी
जस्ट स्लाइड अपॉन अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब एक बॉडी है जो कि स्टैटिक फोर्स लिए हुए है तो उसको स्लाइड करवाया जाता है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, तब लगने वाला जो फोर्स है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। आगे देखिए इसमें, इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड। तो रोल यानी कि लुढ़काना, किसी भी चीज़ को खिसकाना, फिसलन करना उसमें, या उसको लुढ़काते हुए ले जाना। तो दोनों में से रोलिंग है वो इजी होता है। इजियर टू रोल देन द स्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, सो रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, और सबसे कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन की या लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फिसलते हुए ले जाएंगे या फिर उसको लुढ़काते हुए ले जाएंगे तो उस कंडीशन में, लुढ़कने की कंडीशन में या रोलिंग की कंडीशन में फ्रिक्शन सबसे कम लगेगा। इसीलिए गाड़ियों के अंदर व्हील लगाए जाते हैं, पहिए लगाए जाते हैं। Heavy machine can be easily move from one place to another by placing round logs of wood under them and then pushing with the force to hand। तो जब बड़ी मशीनें हैं, हैवी मशीनें हैं, उनको ले जाया जाता है तो उनके नीचे लकड़ी के लॉक्स लगाए जाते हैं जो कि राउंड शेप में होते हैं, तो उनके ऊपर उनको लुढ़काते हुए ले जाया जाता है। तो ये इजी होता है क्योंकि उनके ऊपर जो सरफेस एरिया है नीचे का मशीन का वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने लकड़ी के लॉक्स के ऊपर रख दिया उसको, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन वैल्यू कम हो जाती है, तो इसको दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। These locks act as rollers and make it much easier to move the heavy machine kept on them। तो कंडीशन ये बनती है कि आपने नीचे लकड़ी के लॉक्स लगा दिए तो लॉक्स रोलर का काम करते हैं, लुढ़कने का काम करते हैं। तो उस कंडीशन में मशीन और जो सरफेस है फ्लोर की, तो दोनों का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। रोलर्स हैं तो फ्रिक्शन उसमें कम लगेगा। तो ये आपके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो किस किस चीज़ से अफेक्टिव होता है। तो द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। अब ये दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखिए। पहला है द नेचर ऑफ टू सरफेस, स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेस। तो दोनों सरफेसों की रफनेस या स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, क्योंकि अगर स्मूथनेस होगी, चिकनापन होगा, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन कम लगेगा, और रफनेस होगी तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, जब इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। When the two surface in contact are smooth, then the friction between them will be small because the interlocking of smooth surface is less। तो स्मूथ सरफेस होगी दोनों की तो इंटरलॉकिंग कम होगी, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। As the degree of roughness of the two surface, the friction also increases। तो जैसे जैसे रफनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। When the two surface in contact are very rough, then the friction between them between very large because the interlocking of very rough surface is too much। तो दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, किसके कारण, रफनेस के कारण, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो पहला जो फैक्टर है वो यही है कि जो नेचर है सरफेस का वो कैसा है। दूसरा फैक्टर देखते हैं हम, द फोर्स विथ विच टू सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर। तो किस तरह की जो सरफेस है वो आपस में किस तरह से दबी हुई है, मतलब उनके ऊपर प्रेशर है वो कितना आ रहा है, तो वो भी फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया कोई हैवी वेट बॉक्स है, उसको फर्श के ऊपर रख दिया, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा।
तो उसको अपन खिसका नहीं सकते, दूर नहीं ले जा सकते, मूव करवाने में असमर्थ रहेंगे। इफ द two surfaces of object are pressed together harder by a greater force, then the friction will increase because pressing together two surfaces of object with a greater force will increase। तो ये इंटरलॉकिंग को इंक्रीज करेगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो द इंटरलॉकिंग इन टू सरफेस, तो ज़्यादा फोर्स होगा तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, मतलब हैवी वेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ग्रेटर द वेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट विच मूव ओवर अनदर सरफेस ग्रेटर विद द फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो जो हैवी वेट है, जिसका ज़्यादा वेट है, उसके और अनदर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा लगेगी। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम इसके जो डायग्राम है वो भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सरफेस है इसमें एक्टिविटी स्टेटेड डिपेंडेंस द फ्रिक्शन नेचर, तो कैसा नेचर है। यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ब्रिक्स है, इसमें नीचे का जो सरफेस है वो कैसा है, इस ब्रिक का सरफेस है वो कैसा है। तो अगर रफ होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और अगर स्मूथ होगा तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन कम लगेगा। यहाँ पर देखिए स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस इसको दिखा रखा है भाई, इसको खींचने में कितना फोर्स लग रहा है। दूसरा डायग्राम इंडिकेट कर रहा है, देखिए ये प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। एक बॉक्स है, लाइट बॉक्स है, जिसको हम इजीली मूव करवा सकते हैं, लेकिन अनदर जो बॉक्स है ये हैवी बॉक्स है, तो इसको ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन स्टडी किए, इसके अलावा फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स से अफेक्टिव बनाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक्स।